अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आप लोगों ने ईद बहुत इंजॉय की होगी। मेरी तरफ से भी आप लोग को बहुत 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 ईद मुबारक। और व्लॉग जो है अभी टाइम मिला था मुझे, तो मैंने कहा क्यों ना जो है अब इसको जो है सेट करके अपलोड किया जाए। तो जी ये मैंने दोपहर में बनाई थी बिरयानी और ये मैं दिखा रही हूँ आप लोग को कि कैसी बनाई है, आप लोग बताइएगा। अच्छा मतलब ससुराल में ये होता है कि ससुराल में जो है मियाँ जी को बिरयानी ही खानी है। गोश्त आया और इन्होंने कहा कि नहीं दोपहर में मुझे बिरयानी ही खानी है, तो बिरयानी ही मैंने बनाई थी। और अम्मी के यहाँ ऐसा होता था कि जब शादी नहीं हुई थी तो अम्मी के यहाँ ये होता था कि जब कुर्बानी होती थी तो सबसे पहले दोपहर में जो है कलेजी फ्राई होके वो बनती थी, वो खाते थे। तो यहाँ पर खैर मैं बिरयानी बना चुकी थी, खाना वाना खा चुकी थी और खाना वाना चाय वाय सब करने के बाद शाम हो गई थी और तकरीबन 7 बज रहे थे। तो मैं तैयार होना शुरू हो गई थी, मुझे अपनी अम्मी के घर जाना था। तो यहाँ मैं तैयार हो रही थी, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे मेरे। अच्छा मैंने ना अपनी ना कटिंग ना इस बार ना पॉलर से करवाई थी, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और एक्सटेंसो तो वैसे ही बिल्कुल ख़त्म हो गया था मेरे बालों का, तो बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे बाल। तो जी बाल तो कटवा लिए लेकिन बहुत ज़्यादा बाल उसने काट दिए थे और बिल्कुल भी अच्छे बाल नहीं काटे थे उसने। तो खैर अब तो कट गए। अब जब घर आके देखे तो मैंने कहा अरे यार ये क्या कर दिया इसने। तो खैर चलो अब बड़े करने की फ़ुल कोशिश है हमारी कि भाई बड़े हो जाए बाल। आप लोग भी दुआ करिएगा कि बाल बड़े हो जाए। तो जी मेकअप चल रहा है यहाँ पे। मैंने अपने बाल हल्के हल्के स्ट्रेट किए ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए, बहुत ज़्यादा बम फटा हुआ था बालों में। अब यहाँ पर जो है मैं अपना तैयार हो रही थी। अच्छा मैंने ना मतलब इतनी डिटेलिंग वीडियो नहीं बनाई तैयार होने की, बस मैंने इतनी वीडियो बनाई थी कि बस मतलब आप लोगों को पता लग जाए कि मतलब कैसे मतलब मैं तैयार हो रही हूँ, एक अगले को एक आइडिया सा हो जाता है थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे मैंने अपना फाउंडेशन सबसे पहले नहीं सॉरी फाउंडेशन नहीं लगाया, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा अपना वैसलीन का लोशन लिया था वो लगाया थोड़ा सा, उसको बहुत अच्छे से मैंने अपनी स्किन में अब्जॉर्ब कर लिया था। उसके बाद मैंने प्राइमर लगाया, देन फाउंडेशन लगाया। अच्छा यहाँ पे क्या लगा रही थी, यहाँ पे मैंने लगाया है प्राइमर, क्योंकि फाउंडेशन लगाती तो थोड़ी और गोरी गोरी लगती। वैसे गोरी तो हूँ मतलब गोरी नहीं हूँ, मतलब सही हूँ, कलर मेरा फेयर है, लेकिन मतलब अभी फाउंडेशन नहीं लगाया मैंने। अच्छा जी भाई ये प्राइमर भी लगा दिया और मैं बहुत करीब आके दिखा रही हूँ कि भाई देखो लग गया, हाँ जी लग गया। तो जी आप लोग बताइए आप लोग की ईद कैसी गुजरी, तैयार होते हुए भी मुझे देखें। अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो आप लोग की ईद कैसी गुजरी, कितना कितना गोश्त खाया, कैसे कैसे गोश्त खाया, आप लोगों ने क्या क्या बनाया। अच्छा मज़ेदार, अच्छा मज़े की बात एक बताऊँ कि मैं अपने चैनल पे आप लोग को सिंपल मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं, क्योंकि जितनी गर्मी है ना तो उतना मैं कहती हूँ किचन में जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो आसान जो है रेसिपीज़ होंगी मेरी और चटपटी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो फाउंडेशन लगा दी। अच्छा मैं फाउंडेशन ना मतलब ब्लेंडिंग जो पफ़ होता है उससे तो मैं नहीं करती, क्योंकि वो जब मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना होता है तो उससे मैं करती हूँ। तो ये तो हल्का फुल्का मुझे बिल्कुल करना था और गर्मी बहुत हो रही थी, और कहते हैं कि बकरा ईद पे जो है गर्मी डबल हो जाती है क्योंकि जानवरों के खून की गर्माइश भी होती है, तो उस लिहाज से और वाकई ऐसा होता है, ये मैंने फ़ील किया है कि वाकई एक अपनी ही तपिश होती है खून की, क्योंकि हर जगह जानवर वगैरह कट रहे होते हैं। तो जी यहाँ पर फाउंडेशन लग चुकी थी। अब मैं थोड़ा सा अपना फेस पाउडर अप्लाई कर रही थी, टैप 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 टैप। और जो है मेकअप बहुत मज़े से हो रहा था, सही था। मतलब इतनी गर्मी तो थी, मेरे ख्याल से एसी नहीं चल रहा था उस टाइम। हाँ एसी हमने नहीं चलाया हुआ था उस टाइम। खैर मूसा बहुत तंग कर रहा था, बस किसी तरह थोड़ी बहुत जो है मैंने वीडियो बना ली। इंशाल्लाह अपने मेकअप की डिटेलिंग वीडियो भी मैं बनाऊंगी कि कैसे कैसे और क्या क्या अप्लाई करती हूँ। इतनी ज़रूरत नहीं होती, और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी मतलब मुझे गर्मी में तो मुझे बिल्कुल भी मेकअप करने का शौक़ नहीं है, क्योंकि गर्मी ऊपर से प्लस मेकअप तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट कर देता है मुझे, तो इसलिए मैं इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ। अच्छा जी तो अब जो है थोड़ी सी आईब्रोज़ पे पेंसिल लगाना, बड़ी देसी टाइप की हूँ मैं, और जो है पेंसिल लगा के अपनी आईब्रो थोड़ी सेट कर लेती हूँ। आईब्रो मतलब शुरू से ही हल्की है, अब इतनी घनी नहीं है, मतलब इतनी डार्क नहीं है, तो मुझे पेंसिल हल्की सी यूज़ करनी पड़ती है कि थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए आईब्रोज़ में। अच्छा आईब्रोज़ सेट करने के लिए एक आपको
जैसे केक टाइप का जो लाइनर टाइप जो होता है चीज़ होती है, अब वो क्या होता है बस मैंने देखा है, कभी मैंने यूज़ नहीं किया, देखा है, सोचा एक दो बार अब ना मैं वो यूज़ करके देखूँ कि उससे आईब्रोज़ कैसा सेट होती हैं। पेंसिल से तो मैं करती हूँ हल्की फुल्की, और मुझे आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा डार्क पसंद भी नहीं है, तो मैं लाइट लाइट से ही सेट कर लेती हूँ। अभी मैंने हल्का हल्का ब्लश ऑन, हल्का हल्का नहीं बड़ा तेज़ तेज़ लगाया था, क्योंकि आई लव ब्लश ऑन, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लश ऑन। अगर मैं अपने मेकअप के मटेरियल में सारे मेकअप को इंक्लूड, मेकअप मतलब सारे मेकअप को देख लेना, क्या बोल रही हूँ अल्लाह, मतलब मेकअप के अंदर से अगर आपको मुझे कोई चीज़ सबसे ज़्यादा लगानी है तो वो है ब्लश ऑन। मैं बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद। अच्छा, वीडियो में भी दिख रहा होगा कैसे चमाटा किसी ने कराए मुझे नाक पे, गालों पे, चिन पे, तो मैंने हर जगह से है कर दिया ब्लश ऑन का ही। कंट्रोल इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि फ़ेस को कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही इतना छोटा सा है तो कंट्रोल करने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। और हर जगह से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह के हर जगह से बिल्कुल सही है, फ़ेस तो कंट्रोल कभी किया ही नहीं। अब यहाँ पे जो है ये मैंने ग्लिटर लगाया है, ये मैं लाई थी चेज़ वैल्यू से, मैंने वीडियो में दिखाया था, ये मैंने वो लगाया था, बहुत मज़े का था, हल्का सा भी बिल्कुल, अगर आप इसको स्किन पे अप्लाई कर रहे थे ना तो बहुत अच्छे से लग रहा था स्मूथली, तो ये बहुत अच्छा था। आइज़ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। अच्छा जी, अब जो है आई थिंक लिपस्टिक ढूंढ रही थी मैं, नहीं मस्कारा, हाँ मस्कारा, ये मैंने मस्कारा लगाया, बॉब का मस्कारा था, मैंने उसका मिस रोज़ का मस्कारा भी लिया था, लेकिन वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि ना वो जब ना मेकअप रिमूव करो ना तो एक अजीब सी ही बबल टाइप होता है कि आप हटाते रहो लेकिन वो हटता ही नहीं है। अब ये बॉब का मस्कारा, ये भी मतलब रिमूव करते वक्त मतलब इतनी आसानी से नहीं हटता, लेकिन आप अगर फेस मतलब वॉश कर लें और थोड़ी देर छोड़ दें तो ये आराम से रिमूव हो जाएगा। और इससे ना आईब्रोज़ ना आई लैशेज़ ना बहुत अच्छी जो होती है ब्लैक हो जाती हैं और बिल्कुल मतलब फॉर्म में आ जाती हैं, तो इसीलिए फिर मैं बॉब का मस्कारा ही इस्तेमाल करती हूँ। अब ये मैं यहाँ थोड़ी सी पेंसिल लगा रही थी क्योंकि मेरी आंखें बड़ी सूनी सूनी थी, तो जी मस्कारा पेंसिल मैंने लगा ली। अच्छा, ये भी मैंने चेज़ वैल्यू से लिया था, ओए होए बड़े मज़े की चीज़ है यार, हल्की सी मतलब आप हल्का सा फिंगर से इसको रब करेंगे ना, ये भी बहुत आराम से अप्लाई हो जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आए है, ये हम तैयार हो गए और जो है अब आप हमें बताएं, हमारे हस्बैंड भी तैयार हो गए, एक झलक आपको वीडियो में दिख गई होगी उनकी, तो ये हम तैयार हो गए थे, बताइएगा हमें हम तैयार हो के कैसे लग रहे हैं ईद के पहले दिन। बस यही हल्का फुल्का होता है कि गर्मी के लिहाज से आप हल्का फुल्का ही रेडी हो जाते हो, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, फिर जब बच्चों का साथ होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। ये थोड़े शशके मशके मार रहे थे, वीडियो बना रही थी, लेकिन मुझे आदत नहीं है, ये मेरी नंद बना रही थी। खैर, अब हम ये मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी और अम्मी जो है मूसा को प्यार कर रही थी और थोड़ी देर बैठे थे, ज़्यादा देर नहीं बैठे ना, हमने खाना वाना खाया वहाँ पे, क्योंकि हमने दोपहर का खाना बहुत देर से खाया था, तो खाने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। फिर ये अम्मी ने कोल्ड ड्रिंक हमें पिलाई, हमने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक दे दो, और कोल्ड ड्रिंक हमने पी। अब ये वापस हम घर जा रहे थे, तकरीबन रात के 11:30-12 बजे हम घर वापस जा रहे थे। अच्छा, घर जाने के बाद हमने क्या किया, हाँ हमने मैंने मूवी लगाई थी भूल भुलैया, हाँ मूवी लगाई, खाना वाना तो खाया नहीं था, तो मैंने कहा अम्मी देर भी बहुत हो रही है और मैं खाना घर पे ही खा लूँगी। तो हाँ, ये दूसरे हाथ में मेहंदी भी लगाई थी। आप लोग भी बोलेंगे कि पहले तो मेहंदी नहीं लगी हुई थी दूसरे हाथ पे, तो अब मेरी बहन ने कहा कि आप मेहंदी लगवा लो दूसरे हाथ पे भी, तो फिर मैंने पाँव पे भी लगवानी थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार मैं पाँव पे नहीं लगवा रही, तो बस फिर मैंने पाँव पे जो है मेहंदी नहीं लगवाई थी, दोनों हाथों पे लगा ली थी। अब बस फिल्म देख के खाना वाना खाने बैठे थे हम। ये अम्मी के घर से जो है कलेजी थी और साथ में बकरे की कढ़ाई थी, वो हम खा रहे थे। और भाई गोश्त हो और जो है कोल्ड ड्रिंक ना हो, दिस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि भाई गोश्त भी तो हज़म करना है। अब इतनी दांतों में जान कहाँ है कि गोश्त खाएं, वो भी बिना कोल्ड ड्रिंक के। तो खैर
बहुत अच्छा, अम्मी जो है बहुत अच्छी कलेजी बनाती हैं। अम्मी तो अम्मी होती है ना, फिर अम्मी तो सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सबकी अम्मियों को सलामत रखे, आमीन। तो जी अल्लाह हाफ़िज़।